का स्वागत है इस बायो की क्लास में। तो जैसे कि मैंने कल बताया था कि अगले दिन न्यू चैप्टर होगा, उस चैप्टर का नाम है मानव पोषण। यानी मानव पोषण की अगर बात करूं मैं, तो मानव पोषण वह पोषक तत्व होते हैं जो मानव को ऊर्जा प्रदान करते हैं, और कुछ पोषक तत्व ऐसे होते हैं जो उसकी शरीर की मरम्मत करने में हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं। आइए इस चैप्टर में आप सभी का स्वागत है। तो पढ़ते हैं मानव पोषण को। तो पहले तो मानव पोषण की परिभाषा, मानव शरीर के विकास एवं वृद्धि के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। पोषक तत्व कौन कौन से हैं? पोषक तत्व भी दो प्रकार के होते हैं, स्थूल पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व। तो प्यारे भाई, पर्याप्त मात्रा में जो पोषक तत्व लेते हो उन्हें बोलते हैं ऊर्जा युक्त यौगिक। यानी जिस पोषक तत्व के लेने से या खाने से व्यक्ति को ऊर्जा मिलती है उन्हें बोलते हैं स्थूल पोषक तत्व। जैसे कि नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। आइए सूक्ष्म पोषक तत्वों के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। तो हम जानकारी निकालते हैं कि अपर्याप्त मात्रा, ऐसे पोषक तत्व जिनकी अपर्याप्त मात्रा लेने से भी हमें कोई भी ऊर्जा नहीं मिलती। जैसे कि खनिज पदार्थ में कार्बन, मैग्नीशियम, कैल्शियम और क्लोरीन, और विटामिन और जल। इनसे कोई भी हमें एनर्जी नहीं मिलती है। सिर्फ ये शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता, जैसे कि विटामिन काम करता है, विटामिन से हमें कोई ऊर्जा नहीं मिलती मेरे भाई। विटामिन काम क्या करता है? विटामिन काम करता है रोगों से बचाना, रोगों से लड़ना। क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं। नंबर 1 पॉइंट बढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 1:2:1 के अनुपात से मिलकर बने तत्व भी क्या कहलाते हैं मेरे भाई? कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद ये कार्बनिक यौगिक होते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या है? एक कार्बनिक यौगिक है। ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? शरीर को ऊर्जा प्रदान। उसके बाद क्या है? 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, अगर तुम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाओगे मेरे भाई, तो 4.1 से 4.5 कैलोरी ऊर्जा मिलेगी। उसके बाद शरीर के लिए आवश्यक कार्बोहाइड्रेट की मात्रा, यानी अगर कोई सामान्य व्यक्ति है, स्वस्थ व्यक्ति है, कोई काम नहीं करता है, खलोना है, तो उसके लिए वो प्रतिदिन 300 से 450 ग्राम प्रतिदिन कार्बोहाइड्रेट लेगा। राइट? उसके बाद अगर कोई मेहनती व्यक्ति है, दिन भर काम करता है, फावड़ा चलाता है, जंगल में काम करता है, कभी अन्य कोई काम करता है, ऑफिस का वर्क करता है, ठीक ना, यदि वो अपनी एनर्जी, अपनी ऊर्जा वेस्ट कर रहा है, तो उस ऊर्जा को वापस लाने के लिए, चाहे उस थकान को दूर करने के लिए, एक व्यक्ति को प्रतिदिन 350 से 450 ग्राम प्रतिदिन कार्बोहाइड्रेट लेना होगा मेरे भाई। क्या इतनी बात सुन आ रही है? आगे बढ़ेंगे मेरे भाई। आगे का पॉइंट है कार्बोहाइड्रेट के स्रोत क्या है। क्या मेरे दोस्त ऐसा क्या खाना चाहिए कि जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट मिले? तो उसका नाम पढ़िए। आइए बताता हूं मैं। जैसे कि मिठाई खाओगे तो कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, शहद खाओगे तो कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, ब्रेड खाओगे तो कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, आलू खाओगे तो कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, गुड़, गन्ना, रोटी, बादाम, दूध और अन्य भी ऐसे तत्व हैं जिनसे कार्बोहाइड्रेट मेरे भाई मिलता है। राइट? उसके बाद बढ़ते हैं। उसके बाद हम जानकारी निकालते हैं, ये जानकारी इकट्ठा करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन भी होता है। हाँ मेरे भाई, पाचन होता है। कैसे? कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख के द्वारा भी होता है और हमारी आंख में भी होता है। क्लियर? जैसे कि मुख में क्या पाई जाती है? लार, और लार में पाया जाता है टायरिन एंजाइम, और आंत में पाया जाता है एमाइलेज एंजाइम। कार्बोहाइड्रेट की इकाई सैकेराइड, और सैकेराइड के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को
3 भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। क्लियर है मेरे भाई? तो ये बात समझ आई होगी तुम्हारे। और ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए हमसे जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट में अपनी राय दीजिए क्या मुझे क्या करना चाहिए, इसमें कुछ सुधार करना चाहिए या फिर कुछ और क्वालिटी बढ़ानी चाहिए या फिर कोई और अन्य टॉपिक पर वीडियो लानी चाहिए। अगर तुम्हारी कुछ राय है तो भाई कमेंट में मुझे बताएं, मुझे तुम्हारे कमेंट का इंतजार रहेगा। थैंक यू।